हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, Ace of Wands and the Empress. ओके, सो हमारे पास है 4 of Pentacles। 4 of Pentacles एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो सबको डाउट करता है और आपको भी डाउट कर रहा है। हालांकि द एम्प्रेस उनके लिए इररेसिस्टिबल है, उनके लिए मैग्नेटिक है और जैसा लगता है कि उनके ही ड्रीम से बाहर आई है। बट देन वो डर रहे हैं कि पता नहीं इतना परफेक्ट पर्सन क्या होगा, कैसा होगा। और ये आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ऑल्सो ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है। जब भी आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप इतने परफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि उनके दिमाग में जो इमेज थी, जो पिक्चर थी एक परफेक्ट लवर की, वो रियलिटी में आ गई हो। जैसे कि यूनिवर्स ने उन्हें कुछ ग्रांट कर दिया हो, किसी तरीके की विश। और ये जब भी आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि इन्हें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहिए। अगर ये अभी बस एक फ्रेंड है या अभी तक इन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया है, तो अगर ये रिलेशनशिप में है तो सोचते हैं कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए आपको और जितना जल्दी हो सके आप दोनों को साथ होना चाहिए। हमेशा दिमाग में ये बात आती है। बट देन इनका जो स्केप्टिकल मन है, जो डाउटफुल बिहेवियर है, वो इन्हें दोबारा सोचने पे मजबूर कर देता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ इनके अपने दिमाग की सोच है, अपने थॉट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग भी ऐसे आसपास हैं जो इन्हें कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और कुछ संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप इस हिप्पो को देखें तो उसके पास ये पेंटिकल्स है, बट उसके पास ये 3 बर्ड्स भी हैं। और ये 3 बर्ड्स आउटसाइड इंटरफेरेंस को दर्शाती है। मे बी ये इनके फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो इनसे ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। उनके पास जो कुछ भी है वो उन्हें आपको ऑफ़र करना पड़ेगा, या आप इसीलिए इस रिलेशनशिप में है क्योंकि आपको किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए, किसी तरीके का सहारा चाहिए और आप उनसे प्यार नहीं करते। एक्चुअली बात यह है कि कुछ लोग इस रिलेशनशिप से जालस हो सकते हैं। आपके पर्सन को देखकर ये जालस है कि उनके पास एम्प्रेस है। एंड एट द सेम टाइम ये लोग आपके पर्सन की वीकनेस को जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर आपके पर्सन को कोई ऐसी बात कही जाए जिससे कि उनको डाउट हो तो वो डेफिनेटली पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत आसानी से नेगेटिव बातों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। और डाउट करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो किसी को भी डाउट कर सकते हैं। सो हो सकता है कि कुछ लोग इस बारे में भी सोच रहे हों कि अगर आपका पर्सन आपको अटेंशन देता है तो उनके हिस्से का अटेंशन कम हो जाएगा। स्पेशली अगर ये फैमिली मेम्बर्स है तो ये इस तरीके से सोच रहे हो सकते हैं। एंड ऑल्सो आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि अगर वो अपने मन की करते हैं, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, तो शायद वो बहुत सारे लोगों को अपसेट कर देंगे और ये वो नहीं चाहते। बिकॉज समहाउ ये लोग उन्हें ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो सेफ़ हैं और उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा। और आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है कुछ भी करने से पहले। ओके, द एम्प्रेस फिर भी उनके दिमाग से नहीं जाती, चाहे जितने भी डाउट्स हो, जितने भी नेगेटिव आइडियाज़ हो, जो भी सोच हो इनकी अपने कंफर्ट जोन में रहने की या दूसरों का सपोर्ट खोने की, वैलिडेशन पाने की। ये पर्सन एक बात जानता है साफ साफ कि वो आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि आप 2400 घंटे उनके मन में हैं। ये एक्चुअली आपको वॉच कर रहे हैं। आपको भूलना, आपसे दूर रहना, वो तो इनके लिए पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए ये पर्सन हर चीज़ बहुत केयरफुली नोटिस कर रहा है। जब भी आप इनके आसपास होंगे ये हर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकें, ताकि उनके मन का ये शक जो है वो ख़त्म हो जाए। ओके, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा चाहते हैं
कि जो वो देख रहे हैं वो सच हो। द एम्प्रेस उन्हें प्यार करे, द एम्प्रेस बिल्कुल वैसी ही हो जैसा कि वो चाहते हैं या जैसी कि वो नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी ये आपको देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को जानने की कोशिश करेंगे, इतना ज़्यादा ये सोचते हैं कि हर एक लाइक और कमेंट को ये पर्सन पढ़ सकता है, और हर चीज़ के साथ दिमाग में यही सवाल उठेगा कि क्या कोई भी आपके इतना क्लोज है जितना कि वो, क्या ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है, क्या आप उनके साथ लॉयल रहेंगे। तो इन्हें पता है कि द एम्प्रेस को बहुत अटेंशन मिल सकता है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और ये बात इन्हें इनसिक्योर करती है, और शायद इसी वजह से इनके ये डाउट्स इन पे हावी हो जाते हैं। इसकी वजह आप नहीं है ना आपके कोई एक्शंस हैं, ये इनकी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं अक्सर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इन्हें ये भी पता है कि आप लॉयल हैं, और अगर वो आपके इतने क्लोज आए हैं तो इसकी कोई वजह ही है। आप यूं ही तो किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देते। ये जानते हैं कि आप ट्रस्ट के काबिल हैं, वो जानते हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें डाउट हो, और उन्हें इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। बट स्टिल कहीं ना कहीं डर है। ओके, ये डर वैसे कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है जो उनके अपने लाइफ से रिलेटेड नहीं है। मे बी अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप को देख रहे हैं, अपने आसपास ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं, दूसरे लोगों के रिलेशनशिप को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या अपने सर्कल में, और उन्हें लग रहा है कि कहीं उनका भी रिलेशनशिप सबकी तरह ही ना हो, इन दी एंड वो हार्ट ब्रोकन ही ना रह जाए, और कहीं किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट ना कर बैठे और बाद में वो अपने टूटे हुए दिल के साथ अकेले रह जाए। तो ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, किसी ट्रैजिक स्टोरी को इन्होंने अपना इंस्पिरेशन बना लिया हो जैसे, और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये इनके पास्ट से भी कुछ रिलेटेड हो सकता है। ओके, हो सकता है पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से अभी भी ये उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाए हैं और हर किसी पे डाउट कर रहे हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेज फॉर एरीज, King of Pentacles, King of Wands, the High Priestess, the Wheel of Fortune and Death. Okay. So हमारे पास है the High Priestess. High Priestess आपसे कह रही है कि अपने इनर इंट्यूशन को सुनिए बिकॉज ये ज़रूरी है। ओके, King of Wands का कार्ड है, तो King of Wands एक्चुअली अभी कंफ्यूज है बट उन्हें आप पे भरोसा भी है। द हाई प्रीस्टेस को वो समझते हैं और उन्हें लगता है कि आप भी उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो इसीलिए ये हर चीज़ को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हर चीज़ का मतलब निकालने लगेंगे। आप कहेंगे कुछ और उसके कई सारे मीनिंग से निकालेंगे और फिर सोचेंगे कि आपका क्या मतलब रहा होगा। एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जैसे उनके लिए ही बने हैं, क्योंकि आप द हाई प्रीस्टेस है तो आप जैसे लगता है कि उनका माइंड पढ़ लेते हैं, वो जो चाहते हैं आप वही कहते हैं। सो कभी कभी उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई पर्सन उनसे इतना मैच करता हो, इतना ज़्यादा रेजोनेट करता हो। सो डेथ का कार्ड है, ये पर्सन अभी भी शायद श्योर नहीं है, कन्फ्यूजन है इनके मन में। डेथ का कार्ड है तो हो सकता है ये आपसे दूरी बना ले कुछ वक्त के लिए इस कन्फ्यूजन के कारण, बट आपको कुछ चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस वेट कीजिए क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप काम करेगा। जहाँ पे आप काम नहीं कर सकते वहाँ यूनिवर्स डेफिनेटली आपको गाइड करेगा, और आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए आपके पास ये पावर भी नहीं है कि आप चीज़ों को चेंज कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्म विद रेवन, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। चीज़ें काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रहेंगी। ओके, कभी कुछ होगा, कभी कुछ सही लगेगा, कभी कुछ और, एंड ये आसान नहीं होगा।
सो टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त अपने आप को स्पेस दीजिए और होने दीजिए, जो चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन को अपने ऊपर वर्क करने दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।